हमारी जो असफलता है ना, सब सफलता के राज तो जानना ही चाहते हैं, पर हमारी असफलता का क्या राज है? हम असफल होते क्यों हैं? हमारी असफलता का राज हमारी कोशिशें हैं। कोशिशें, प्रयास करना। भाई कोशिशों से तो सफलता मिलनी चाहिए। कारण क्या है कि आधी अधूरी कोशिशें आधे अधूरे रिजल्ट देती नहीं है। हम कोशिश तो करते रहते हैं। आप अक्सर पूछोगे लोगों से, भाई सफलता के लिए या एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है काम, ट्राई कर रहे हैं, चल रहा है। तो बात तो यह है कि वो कोशिश आपको ना इधर रखेगी ना उधर रखेगी। कोशिश नहीं होती लाइफ में सफलता का राज। जब कोई एग्ज़ाम होता है, कुछ आपको कुछ करना होता है बड़ा, कुछ बड़ा बनना होता है, तो उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, तभी आप बड़ा बन सकते हैं। सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होता, जान लगानी पड़ती है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, कुछ बलिदान देने पड़ते हैं, अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि भाई जैसे आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचें थोड़ा थोड़ा तो कोशिश करते रहते हैं, तो उस एग्ज़ाम आपका ज़िंदगी में नहीं निकलेगा। किसी का एक आध का तुक्का लग गया, वो बात अलग है। क्या करना पड़ेगा? 365 दिन लगातार मन से दिल से मेहनत करनी होगी, तभी रिजल्ट आएगा। आप सोचो हाफ हाफ करके कर लेते तो नहीं हो पाएगा। वही जिंदगी में भी है। अगर सफल होना है, कुछ बड़ा बनना है, तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और अगर किसी का एक आध का कुछ छोटा मोटा कुछ हो गया है तो हो गया, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाओगे। कुछ बहुत ऊपर जाना है तो सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं वृषभ। वैसे वृषभ वाले बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं कि दूसरे भी अचरज में पड़ जाएं। पर वही बात, इनके एक दिन बहुत मेहनत कर देंगे, अगले दिन फिर थोड़ा आलस से आ जाता है। लक्ष्य सामने दिखता रहे तो मेहनत करते हैं, लक्ष्य कभी कभी आंखों से हटे, भूल जाएं तो फिर आलस में आ जाते हैं। क्योंकि वृषभ जो है ना, वो टॉरस जो है बैल से जुड़ा हुआ है। तो बैल वैसे तो बहुत शक्तिशाली है, मेहनती है, पर जब बैठ जाता है तो बैठ जाता है। तो ये चीज़ आपका एक ऑब्स्टिकल है, और इसको अगर आप ओवरकम कर सकते हैं तो कैपेसिटी आप में बहुत है। अब देखते हैं ग्रह नक्षत्र कैसे हैं आपके, क्या लेकर आए महीना, कहाँ पर क्या प्रयास करना है। चाहे आपको करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, धन है, पैसा है, परिवार है, फैमिली है, प्रेम है, सबके बारे में बात करेंगे। और इसके आधार पे ये भी देखेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और चलिए आ जाते हैं ग्रह, कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में। तो आप देख सकते हैं मंगल जो है आपके प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं। ये प्रथम भाव है, 2 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है ना वो दूसरी है। देखिए वृषभ दूसरी राशि, इसका स्वामी शुक्र है। चंद्रमा मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये जो वीडियो है वृषभ राशि के लिए है, पर लग्न वाले भी देखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये आ गया आपका मंगल। पर मंगल पूरे महीने ऐसे नहीं रहने वाले। 16 तारीख को फिर ये मंगल आपके यहाँ से ना द्वितीय भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में। इसको हम ऐसे ही दिखा देते हैं फिलहाल, क्योंकि मंगल नीचे गिर गए। यहाँ दिखा देते हैं और फिर बाद में इधर दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव खाली है। छठे भाव में केतु जो है वो तुला राशि में, 7वीं राशि तुला है, वो भी शुक्र की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्र 7वीं राशि तुला, उसमें गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, आपके स्वामी की राशि में। आपकी तो वृषभ है, पर आपके स्वामी वृषभ की एक और राशि है तुला, उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में वृश्चिक में कोई नहीं है, अष्टम भाव में धनु राशि में कोई नहीं, दसम भाव में मकर राशि में कोई नहीं, नवम भाव में मकर राशि में कोई नहीं है, और ये 10म भाव है। और यहाँ पे 11वीं राशि जो कि कुंभ है, उसमें सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। इनमें से सूर्य जो है 15 तारीख तक हैं, बस 15 तारीख को वो मीन राशि में चले जाएंगे। बुध यहाँ 16 तारीख तक है, 16 तारीख को बुध भी यहाँ पर चले जाएंगे। और शनि महाराज हैं यहाँ पर जो रहने वाले हैं। इसके साथ एकादश भाव में 11वें भाव में गुरु और शुक्र का गोचर चल रहा है, मीन राशि में बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। इसमें से शुक्र जो है 12 तारीख को 12वें भाव में मेष राशि में निकल जाएंगे, और 12वें भाव में मेष राशि में राहु आपके गोचर कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं जल्दी से रिजल्ट के ऊपर। देखिए पहले 12 दिन कह सकते हैं, 15 दिन कह सकते हैं बहुत अच्छे हैं। किस लिहाज से अच्छे हैं? लाभ के हिसाब से, इच्छा पूर्ति के हिसाब से,
बहुत कुछ वो हो सकता है जो आप चाहते हो, जो आप चाह रहे थे, आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। चाहे वो शादी विवाह का सपना हो, चाहे वो संतान प्राप्ति का सपना हो, चाहे वो जॉब लगने का सपना हो, चाहे वो प्रमोशन प्राप्त करने का सपना हो। क्यों? क्योंकि जो भाव है ना, ये भाव इच्छा पूर्ति का, जहाँ पर जो दो शुक्र और गुरु बैठे हैं, शुक्र उच्च के हैं, गुरु अपनी राशि में है, सुपारिजात नाम का योग है। अचानक से किस्मत पलट सकती है, रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। इस तरह के जो थंबनेल हैं, कोई भी आप ले लो, वो सब सही है आपके ऊपर। सब कुछ हो सकता है, पर सबका तो नहीं होगा। क्यों? सबकी कुंडली में ऐसे योग ही नहीं होंगे। जिसकी कुंडली में ऐसा योग होगा और उनकी गुरु शुक्र की दशा होगी, उनके लिए हो पाएगा। पर कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी तो आ सकती है। कई बार लोग कहते हैं क्या सब कुछ तय होता है? तो मैं कहता हूं हाँ, सब कुछ तय होता है। क्या तय नहीं होता? आप बीज बोओगे तो बीज उगेगा, गुलाब कब बोओगे तो गुलाब उगेगा, आम कब बोओगे तो आम लगेगा। आपको भी पता यही होगा। एक चीज दिखा दो जो आपको लग रहा है कि तय नहीं है। यहाँ पे गाड़ी इधर से आएगी तो इधर ही जाएगी, सामने कोई आएगा तो एक्सीडेंट होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, है ना। जब कहीं से रोड बनाते हैं और पता रहता है कि यहाँ पे कितने एजुकेटेड लोग हैं, तो आइडिया लगाया जा सकता है कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं। देख के चलेंगे तो वहाँ पर नहीं होगा, नहीं चलेंगे तो होगा। तो हर चीज तय है, हर चीज तय है। पर ऐसा भी तय नहीं है पत्थर की तरह कि आपकी किस्मत पत्थर की तरह है। हाँ, अगर आपकी किस्मत तय है कि आप कामयाब होगे, तो इसलिए तय है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे कार्य करोगे, ऐसे लोगों से मिलोगे, आपकी ऐसी संगत रहेगी, आप कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से खुद ही बचोगे जो आपको दूर ले जा रही हैं सफलता से। आपके नेचर में यही होगा। तो आप भी ऐसा करो। आपकी किस्मत में ना भी ना हो, आप सफल लोगों में बैठना शुरू करो, आप सफल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, आप समझो कि उनकी थॉट्स कैसी होती है, उनके कर्म कैसे होते हैं। समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी हस्ती जो है वो थोड़ी बदलनी पड़ेगी, मिटानी पड़ेगी, पर सफल फिर आप भी हो सकते हो। पर है सब कुछ तय। ऐसा नहीं है कि चीजें ऐसे ही चल रही हैं, बिना नियम के चल रही हैं। तय भी है और नियम से भी चल रही हैं। तो गुरु शुक्र बहुत कुछ दे सकते हैं। भले ही आपके चार्ट में ऐसा योग ना बन रहा हो, फिर भी अगर सही प्रयास किए जाएं तो लाभ इस समय मिल सकता है। किन चीजों का लाभ हो सकता है? शादी विवाह संतान प्राप्ति का योग तो गुरु की वजह से बन रहा है आपका। छोटे और बड़े भाई, मतलब अपने से छोटे बड़ों का सहयोग भी गुरु की वजह से बन रहा है। स्टॉक मार्केट आदि से जो गेन का बन रहा है वो शुक्र की वजह से बन रहा है। 12 तारीख तक, 15 तारीख तक भी आपका होगे तो सही, मतलब गलत नहीं है। इसके अलावा 15 तारीख तक क्या है आपका? सूर्य 10वें भाव में है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग है। पर बॉस से खटपट हो सकती है। अब इसको आपको रखना होगा बैलेंस, से खटपट ना हो बॉस से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, जो भी टॉप पर है आपके फैमिली में, आपके बिजनेस में खासकर, चाहे वो महिला भी हो। कई बार सोचते हैं लोग कि भाई पुरुष ही होगा सूर्य, तो नहीं। आपकी जो भी बॉस हैं, चाहे वो महिला हैं या फिर जेंट्स हैं, वो उनसे आपकी खटपट हो सकती है। अगर महिला है तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि शुक्र आपको लाभ करा रहे हैं। आप क्रिएटिविटी में तब आपके लिए अच्छा है। आप एडवाइजरी के बिजनेस में उसके लिए आप अच्छा, गुरु शुक्र से जुड़ा हुआ काम है। आप टीचर के हैं तो बहुत बढ़िया है। आप मीडिया में हैं, परफ्यूम का काम है, फ्लावर्स का काम है, लेडीज से जुड़ा हुआ कोई काम है, फाइनेंस में है, आप बैंक से पैसों से जुड़ा कोई काम है, तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। ये तो रहा आपका सूर्य की वजह से 10वें भाव में जो योग बन रहा है आपका। सूर्य एक योग और बना रहे हैं, घर जमीन खरीदने का योग, है ना। पर एक बात ध्यान रखनी है कि पहले 15 दिन ये सारी अच्छी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप पेशेंस रख पाओगे, आप गुस्सा नहीं करोगे। क्योंकि मंगल लग्न में आ रहे हैं, जो शुक्र के मित्र नहीं है, राशि में आ रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर आ रहे हैं, तो आप अधैर्यता में, गुस्से में, जल्दबाजी में कुछ गलती कर सकते हो। आप गुस्से में, जल्दबाजी में अपने पार्टनरशिप के साथ, अपने पार्टनर के साथ भी कुछ पंगा ले सकते हो, झगड़ा कर सकते हो। क्योंकि मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर आ गई है, जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर भी है, मैरिज पार्टनर भी है, लाइफ पार्टनर भी है। इस चीज का ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर भी है, अपने ही लोगों से, जो आपके साथी हैं, जो आपके कहीं ना कहीं हित चाहते हैं, उनसे भी आप थोड़ा मतलब किसी बात को लेकर गलतफहमी में कुछ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखें और इन लॉस के साथ बना के रखें। ये तो रहा 15 तारीख तक। 15 तारीख तक अगर बुध की बात करें तो धन आ रहा है आपका,
यहाँ पर कुल दीपक योग बन रहा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा ही महीना अच्छा है, क्योंकि पंचमेश पहले तो यहाँ पर है, फिर एकादश में, चतुर्थेश पहले दशम में, फिर एकादश में। पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। प्रेम के लिए पूरा महीना बढ़िया है। आपस में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकता है। आपका जो प्रेम है वो आपकी कद्र करेगा, आपकी हेल्प करेगा, उससे आपको कहीं ना कहीं खुशियां मिलेंगी। इस चीज़ को दिखा रहा है। अच्छा महीना है, प्यार के लिए बहुत बढ़िया महीना है। मैरिज लाइफ, जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जो लॉन्ग टर्म रिलेशन में है काफ़ी समय से, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना है। वहाँ थोड़ी खटपट बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ मंगल का हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है, पूरे ही महीने ज़्यादा हो रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले 15 दिन खुद स्पाउस के साथ, पति पत्नी के साथ, प्रेमी प्रेमिका में जो लंबे समय से साथ में है, और बाद के 15 दिन उनसे जुड़े हुए फैमिली, उनकी फैमिली, उनसे जुड़े हुए इशू के कारण कुछ लाइफ में टेंशन रह सकती है। क्योंकि मंगल जो है 16 तारीख को फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे। आपकी वाणी को भी थोड़ा कटु कर सकते हैं, वाणी का ध्यान रखना है। तो ये आ गया 15 तारीख से बाद की बात अब शुरू हो जाती है। इसके बाद मैरिज लाइफ का इसी तरह ख्याल रखना है। प्रेम के लिए बाद में भी अच्छा है। कारण क्या है कि शुक्र जो है भले ही एकादश भाव से द्वादश भाव में चले जाएं 12 तारीख के बाद, पर गुरु की दृष्टि प्रेम के भाव पर बनी रहेगी। तो ऐसा नहीं प्रेम के लिए बेकार है बात का, पर एक चीज का ख्याल रखना है 12 तारीख के बाद, मर्यादा का ख्याल रखना है। अगर आप शादी विवाह में हैं तो आप किसी और की तरफ आकर्षित हो सकते हो। आपका मन ऐसे भोगों की तरफ जा सकता है जो शायद लॉफुल ना हो। अब वो कितने लॉफुल हैं या फिर कितने ट्रेडिशनल हैं, ये देखना पड़ेगा। ये आप देखोगे, आपका चार्ट देखेगा, आपके विचार देखेंगे, आप कहाँ पर हो वो डिसाइड करेगा। जैसे कि कहीं आप ऐसे कंट्रीज़ में हो जहाँ के नियम कुछ और हैं, जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर कोई चीज़ जो अनलॉफुल है वही चीज़ दूसरी जगह पर लॉफुल हो सकती है, बल्कि उसको लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये देश काल पात्र पे पड़ता है। पर हाँ, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि मर्यादा का हल्का सा ध्यान रखें। अगर आप सिंगल हैं तब भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपके देश का ना हो, आपके एज का ना हो, आपके धर्म का ना हो। हालांकि इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी ये योग बन रहा है तो उस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई, किस तरह से मेरे को, आपका मन क्या कहता है, धर्मपूर्ण, क्योंकि धर्म की परिभाषा व्यक्तिगत होती है। इस चीज का ध्यान क्यों करने को कहा कि राहु शुक्र मिल रहे हैं, पर राहु शुक्र और भी तो कुछ करेंगे ना। विदेश ले जाएंगे आपको, बाहर ले जाएंगे आपको, यात्रा कराएंगे आपकी, क्योंकि लग्न का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है और राहु के साथ है। बहुत स्ट्रांग योग है। जो लोग कहीं बाहर जाके बसना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा अनइमेजिनेबल कुछ, ऐसी चीज, कुछ नई, कुछ इस तरह का आइडिया आपके मन में आ सकता है। अगर आप कोई राइटर हैं, पोएट हैं, या फिर कुछ क्रिएट करते हैं, तो बहुत 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 अच्छा योग है। पर हाँ, मैरिज लाइफ के मामले में ये आपको ऐसे भोगों की तरफ भी ले जा सकता है, भौतिक सुख में, मतलब उसके लिए अच्छा भी है। मतलब आप अगर मैरिड हैं, अपनी पति पत्नी के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं। आप कोई एग्जॉटिक जगह पे जा सकते हैं। इस तरह का भी बहुत अच्छा योग है यहाँ पे। तो ये हो गया राहु शुक्र का, जो कि 12 तारीख के बाद असर हो रहा है। सूर्य की बात कर लें, सूर्य जो है 15 तारीख को यहाँ आएंगे। तो देखिए पूरे महीने गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब है, अपनी जॉब कर रहे हैं, तो सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंतर क्या है, पहले 12 दिन मेहनत एफर्ट करेगा, आपका ज्यादा लगेगा, और उसके बाद ना तब भी मिल सकता है, पर उसके 15 तारीख के बाद फिर उसका ना अवार्ड, कुछ रिजल्ट मिलने को दिखा रहा है आपके एफर्ट का, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में जा रहे हैं। और माता की लाइफ में 15 तारीख के बाद कुछ थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। रियल एस्टेट से, जमीन से आपको लाभ हो सकता है। इस तरह का योग भी, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी पहले दशम में, फिर एकादश में ये बन रहा है योग। और किसके साथ है, गुरु के साथ है। पारिजात योग में गुरु है, तो बहुत बढ़िया इन चीजों के लिए। बुध की ही बात कर लें, बुध जाके नीच के हो जाएंगे आपके 16 तारीख के बाद। तो अगर बुध की महादशा है और 16 तारीख के बाद वो आपके नीच के हो रहे हैं, जो कि आपके धन के स्वामी है और पंचम के स्वामी है, तो नीच के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत के बाद धन का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा। जैसे मैंने कहा, शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, पैसे के लिए भी बहुत बढ़िया है। पर वाणी का ध्यान रखना है। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि वो किसी कंपनी में आए, उनकी किसी से छोटी सी बात पे अनबन होगी,
और जिससे अनबन हुई उसको शायद वो बात दिल में लग गई होगी, जो भी है। अब वो व्यक्ति उनका बॉस बन गया। अब वो उस कंपनी में हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, पर वो उसको आगे नहीं जाने दे रहा है। एफर्ट भी कर रहे हैं पर रिजल्ट कोई निकल के आ नहीं रहा। अब दूसरी कंपनी भी इतनी आसानी से मिलती नहीं है, बात भी ठीक है। तो ऐसे में ऐसी छोटी मोटी बात पर किसी के भी साथ झगड़ा करे ही ना। ऐसा ये नहीं कि ज्योतिषी मैं ही बोल रहा हूँ, ये आपका हमारे ऋषियों ने भी लिखा है, हमारे बहुत सारे संस्कृत के जो श्लोक हैं उसमें भी आया है, चाणक्य जी ने भी ये कहा है। जो उनकी अर्थशास्त्र है, चाणक्य नीति है, उसमें भी ये जिक्र आता है किसी के साथ भी फालतू में लड़ाई झगड़ा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसको किसी तरह से समझा के या फिर अपने प्रभाव से ही सॉल्व करने की आवश्यकता है। इस चीज का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि मंगल धन के भाव में है, तो इन सब के होते हुए भी इस छोटी सी बात आपको बहुत दिक्कत कर सकती है। कोई भी चीज ना, जैसे मैंने कहा, तय होती है, पर बिना ऐसे नहीं कि बिना लॉ के हो रही है, सब लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। आप कुछ करोगे तभी फिर उसका फल निकल के आएगा चार्ट में। जैसे किसी का सूर्य शनि यहाँ पे साथ में आएंगे ना, ये सूर्य शनि साथ में रहेंगे, जो मैंने कहा था बॉस के साथ बना के रखनी है। अगर कुंडली में हुआ तो इस समय बॉस के साथ, ऑथोरिटी के साथ आप कुछ ऐसा पंगा ले लोगे जो बाद में सूर्य तो निकल जाएंगे, बाद में इनका फायदा आपको होने नहीं देगा, क्योंकि कुंडली में तो वही होगा, जिसकी में नहीं है उसका कुछ खास नहीं होगा। तो होगा तो नियम के अकॉर्डिंग ही, पर वही होगा जो तय है, और जो नहीं तय है वो भी आप कर सकते हो। पर अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बदलना है, तो बड़ा बदलना है तो खुद के अंदर भी बड़े बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब तो ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही होगा। कुछ चीज़ों का बलिदान देना होगा, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उनको छोड़ना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बड़ा बनना है। तो अगर चार्ट बदलना है तो बदला जा सकता है। लोगों ने तो आयु बदल दी, शास्त्रों में है आयु बदल दी। सही तरीके से ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, जिन्होंने गलत तरह से ट्राई किया, जैसे रावण है, तो फिर कुछ नहीं हुआ, नहीं बदल पाए इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी। और रामचंद्र जी हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने तो अपने धर्म का पालन किया, बस बदलने की कुछ जरूरत ही नहीं करी। उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और जो हुआ सही हुआ, जो हुआ अच्छा होगा, जो कृष्णा बोलते हैं वो उसी लेवल पर बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं बाद के 15 दिन की बात चल रही है, तो मंगल को शामिल कर लिया हमने कि भाई लड़ाई झगड़ा, वाणी, एक्सीडेंट, इन सब से थोड़ा सावधान रहना है। मंगल की अष्टम पे आ रही है इन लॉस के साथ। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा, प्रेम में भी थोड़ी सी खटपट, लड़ाई झगड़ा, अगर 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आ रही है तो थोड़ा सा मंगल अग्नि ग्रह है ना, आपको डिसिप्लिन रहना होगा, रेस्पॉन्सिबल रहना होगा, छोटी मोटी बात पे भड़कना नहीं होगा, तो मंगल ठीक है। भाग्य के मामले में मंगल की उच्च दृष्टि है नवम भाव पर, तो पिता के लिए बढ़िया है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद के जो 15 दिन है उसमें सूर्य भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, गुरु भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बुध भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, राहु शुक्र का योग जो बन रहा है वो, उसके बारे में भी हमने बात कर ली है, जो कि 12वें भाव में बन रहा है। तो सारे ग्रहों की बात कर ली, कोई ग्रह बचा नहीं। केतु रह गए, केतु यहाँ पर रह गए। देखिए केतु छठे भाव में है, कर्म करते रहिए। जिस इंजॉय की आपको तलाश है, जो भोगों की तलाश है आपको, वो जब ही होगी जब आपके कर्म, अपनी ड्यूटी, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप पूरा मन लगाएंगे। क्योंकि केतु आपसे ये कह सकते हैं, यार वो बोलते हैं ना, जितनी तनख्वाह उतना काम, बोलो जय सिया राम, कुछ इस तरह से है। कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसा लगता है कि जितना भाई मेरे को तनख्वाह मिल रही है मैं उसी के अकॉर्डिंग तो काम करूंगा, करना भी चाहिए। पर बात यह है कि आप जितना ज़्यादा दोगे उतना आपके पास आएगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां आपका मिसयूज हो रहा है, तो फिर कहीं ऐसी जगह काम करने की कोशिश करो जहां आपका यूज हो। पर आपको देना ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हो, अदरवाइज आपकी तो कैपेसिटी खराब हो रही है। आप दुनिया को लाखों का फायदा कर सकते थे और उसके थ्रू आपको करोड़ों का फायदा होता है, पर आप ऐसी जगह फंस गए हो जहां आप 15,000 या 30,000 का काम कर रहे हो। आप ज्यादा कर भी सकते हो पर इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका लाभ नहीं होगा, उससे वो बॉस आपकी कदर ही नहीं करता। तो कोशिश करो कुछ इस तरह का आइडिया करने की, कुछ इस तरह की कि आपको कहीं ऐसी जगह काम मिले जहां आपके काम की कदर है, जहां आपके काम की
वैल्यू है, क्योंकि केतु आपको ऐसा लगा सकते हैं कि भैया यहाँ पे तो उतना ही काम करो, इसमें ज़्यादा क्या काम करोगे, बेटर है फैमिली के साथ समय बिताओ, घूमने जाओ, क्योंकि यहाँ रिजल्ट तो मिलना नहीं है। तो कुछ इस तरह से हैंडल करना है कि काम को भी पूरी शिद्दत से करना है और फिर उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करें, ज्ञान से काम लें, संतों का सम्मान करें, दूरदृष्टि रखें जीवन में, सब बढ़िया होगा। तो अब सारे ग्रह हो गए, अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, आपको लगता है कि इसमें बिताया हुआ जो समय है वो कहीं ना कहीं अगर आप उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं, काम आने वाला है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है वो आप दबाना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा किस तरह से इसमें कोई सुधार लाया जा सकता है, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। त्योहारों की बात करें तो आपको होली की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। होली का त्यौहार है और बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इससे पहले 7 तारीख की होली है, इससे एक दिन पहले ही 6 तारीख को होलिका दहन है, जिसको छोटी होली भी बोलते हैं। 22 तारीख से नवरात्रि शुरू होंगे। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए बहुत शुभ दिन है यहाँ पर। एक तो सूर्य जो है गुरु की राशि में रहेंगे, ऊपर से नवरात्रि है, बहुत बढ़िया 22 तारीख से। और जो 31 तारीख को उनकी लास्ट डेट है। 30 तारीख को रामनवमी है और 23 तारीख को छेती चंद, जो सिंधी लोग हैं उनका बहुत बड़ा त्यौहार है। जिस महीने की जो पूर्णिमा है वो तो 7 को होगी, आपको पता ही है, क्योंकि होली फाल्गुन की पूर्णिमा को होती है। 2 तारीख को अमालिका एकादशी, 18 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 तारीख का प्रदोष व्रत है, शनि प्रदोष व्रत है। तो जिन लोगों की ढैया, साढ़े साती या फिर शनि कुंडली में थोड़े खराब हों वो, या फिर कुंडली में जिनके शनि योग कारक ग्रह होते हैं, जैसे आपकी योग कारक ग्रह हैं, दशम में बैठे हुए हैं, तो जो कि फॉरेन जाने का योग बनाए हुए हैं आपका, साथ में बिजनेस में आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, पर हार्ड वर्क, मेहनत थोड़ा सा लगा रहेगा। ये जो शनि यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो शनि का प्रदोष व्रत है, तो इस इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा शनि के लिए। अगर शनि की दशा महाल दशा आप फास्ट रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और इसके बाद 19 का सिंपल प्रदोष व्रत है, 20 तारीख को शिवरात्रि है, 10 तारीख को संकष्टी है, 21 को चैत्र अमावस्या है और 15 तारीख को मीना संक्रांति है। क्योंकि सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं। संक्रांति और अमावस्या का त्यौहार हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है। सूर्य आत्मा सु परमात्मा। इस दिन घर की साफ सफाई करना, दान करना, पुण्य करना, अपने पितरों के नाम से किसी की हेल्प करना, गीता का पाठ करना अति शुभ है। और दिन भी शुभ है, पर कम से कम इन दिन तो हमको कर ही लेना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ राशि का मार्च का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।